नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज हम करेंगे हिंदी पाठ योजना। पाठ योजना में सबसे पहले तिथि लिखेंगे। जिस भी तिथि को आप यह पढ़ा रहे हैं वह तिथि लिखेंगे। फिर अध्यापक का नाम, फिर कक्षा, फिर समय अवधि और फिर विषय। और आज का विषय रहेगा हमारा संधि के भेद। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना। संधि के भेद। संधि के भेद। सामान्य उद्देश्य, इसके 4 पॉइंट होंगे। विद्यार्थियों को हिंदी विषय में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों की शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा है विद्यार्थियों में कल्पना व तर्क शक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाना। आगे आता है व्यवहारगत उद्देश्य। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थी संधि के भेदों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी संधि के भेदों से अवगत हो जाएंगे। तीसरा है विद्यार्थी संधि के भेदों को अपने जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, चाकबोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री, संधि के भेदों को दर्शाता हुआ एक चार्ट। आगे है अनुमति पूर्व ज्ञान। छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थियों के सामान्य जानकारी रखना। पूर्व ज्ञान परिकल्पना। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। प्रश्न, बच्चों के मेल से क्या बनता है? शब्द किसे कहते हैं? जब शब्द के टुकड़े किए जाते हैं तो क्या बनता है? उपविषय की घोषणा। छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह अनुमान लगाती है कि आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से विषय सामग्री प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चाक बोर्ड पर लिखेंगी तथा साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता भी लेंगी। प्रश्नोत्तर व व्याख्या विधि का भी प्रयोग करेंगी। आगे आता है हमारा प्रस्तावना कौशल। इसके 4 पॉइंट होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया और चौथा है चाक बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं। संधि के भेद। छात्र अध्यापक क्रियाएं। पहला दीर्घ, दूसरा यण, तीसरा गुण, चौथा अयादि, पांचवा वृद्धि। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चाकबोर्ड बनाएंगे। चाकबोर्ड पर हम स्वर के संधि के भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि लिखेंगे। यण संधि, जब दो संधि के मेल से उनके मध्य में व्यंजन की उत्पत्ति हो। ई जमा आ, या, आदि जमा अपि, यद्यपि, ई जमा उ, य, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, ऋषि जमा म, र, प्रीत जमा अनुमति, प्रीत अनुमति, सु जमा अल्प, स्वल्प, ई जमा उ, यू। आगे है हमारा यण किसे कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र जवाब देंगे जब दो संधि के मेल से उनके मध्य में व्यंजन की उत्पत्ति हो। आगे आएगा अयादि संधि। ए जमा अ, अय, ने जमा अन, नयन, ओ जमा अव, पो जमा अव, पवन, ओ जमा उ, आव, ए जमा ई, आई, गे जमा ई का, गायिका। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे है व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन के परस्पर मेल से जो रूप से जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण। ता के बाद ला हो तो ता लू में बदल जाता है। जैसे तत् जमा लीन, तत्लीन। ता के बाद जा हो तो ता जा में बदल जाता है। सत जमा जन, सज्जन।
तत् के बाद श हो तो ता का चा और शा का छ हो जाता है। जैसे उत जमा खास उच्छावास। ता के बाद चा हो तो ता का चा हो जाता है। उत जमा चारण उच्चारण। ता के बाद हा हो तो ता का दा और हा का घा हो जाता है। जैसे तत् जमा हित तद्वित। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अगला है प्रश्न, कोई एक उदाहरण दो। किसी शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ तो छ हो जाता है। जैसे वि जमा छेद विच्छेद। र जमा र और पा के बाद ना हो तो ण का प्रयोग होता है। जैसे परि जमा मान परिमाण। सा व्यंजन से पहले आ कोई स्वर हो तो सा शा में बदल जाता है। जैसे परि जमा मान परिमाण। वि जमा सम विषम। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। छात्र क्रिया में शो जमा अन शोण। शामपट में नी जमा सेध निषेध। विसर्ग जमा संधि मन जमा रथ मनोरथ लिखेंगे। आगे आता हमारा पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने संधि के भेदों के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने भेद हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं तथा कोई 2 उदाहरण बताइए। विसर्ग संधि के कोई 5 उदाहरण बताइए। आगे आता हमारा गृह कार्य। संधि तथा उसके भेदों के बारे में लिखकर व याद करके लाना है। बच्चों को यह कार्य दिया जाएगा। और अंत में निरीक्षण टिप्पणी। आपके पढ़ाने की क्षमता को देखते हुए निरीक्षण टिप्पणी में अपनी टिप्पणियाँ लिखेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई पाठ योजना के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। कोई नई पाठ योजना आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। आज के पाठ योजना में बस इतना ही। धन्यवाद।